Assalamu alaikum dear students, friends, learners. Today we are going to learn future perfect tense. Future perfect tense, the future perfect simple, any name you can call. Definition है the form of a verb that expresses an action completed before a particular point in the future. मतलब कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा एक्शन जो मखसूस फ्यूचर में कोई पार्टिकुलर पॉइंट हो, कोई एक्शन हो, उससे पहले आपका वो एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट. और इट टेल्स दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? विल हैव, क्योंकि शल जो है ना वो ओल्ड फैशन हो गया है और ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है. तो आजकल विल कॉमन है, बोथ इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज़ कर सकते हैं. विल हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. विल हैव आप यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो आपका ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट सिंपल हो जाएगा. अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अगर आप कोई फॉर्मेशन बनाना है सेंटेंस तो उसके लिए ये चीज़ें याद कर रहे हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दे विल हैव लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुके होंगे. मतलब ये फ्यूचर सिंपल की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट सिंपल की. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल नॉट हैव स्वेप्ट द फ्लोर. इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हैव, फिर मेन वर्ब कम, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क. विल आई हैव कम टू यू. इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. विल वी नॉट हैव कैरिड आवर बैग्स. तो ये सेंटेंसेस चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए ये फॉर्मेशंस थी. अब फ्यूचर परफेक्ट सिंपल के कुछ थोड़े से यूजेज हैं. सबसे पहले इट एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. कोई भी एक्टिविटी दूसरा काम शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट सिंपल है. जैसे आई विल ग्रेजुएट इन जून, आई विल सी यू इन जुलाई, बाय द नेक्स्ट टाइम आई विल हैव बीन ग्रेजुएटेड. मतलब मैं जून में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर लूँगा और आपसे जुलाई में मिलूँगा. तो अब क्या कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट टाइम आई विल हैव बीन ग्रेजुएटेड. जब आप दोबारा मिलोगे या मिलेंगे तो मैं उस टाइम तक ग्रेजुएटेड हो जाऊंगा. आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय द टाइम यू कम टू नाइट. जब तक आज आप रात घर पहुंचोगे मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूँगा. द बिल्डर्स से दे विल हैव फिनिश्ड द रूफ बाय ट्यूसडे. बिल्डर्स कह रहे हैं कि वो मंगल तक जो है वो छत का काम पूरा कर चुके होंगे. तो ये फ्यूचर परफेक्ट सिंपल है. और इट एक्सप्रेसेस एन अजम्पशन. जैसे यू विल हैव हर्ड द न्यूज़ मीन्स कोई अज्यूम सपोज. तो जैसे आई अज्यूम आई सपोज दैट यू हैव हर्ड इट मीन्स यू विल हैव हर्ड द न्यूज़. आप मेरी खबर या आप खबर सुन चुके होंगे. मतलब मेरा ख्याल है कि आप तक वो खबर पहुंच जाएगी. तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट सिंपल. अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. थैंक यू.